आज चलिए थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं और ये कह रहे हैं राणा सांगा गद्दार है जिसने बाबर को बुलाया था भारत। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की नॉलेज देता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। राणा सांगा बहुत ही महान वॉरियर थे, ग्रेट। इब्राहिम लोदी को कई बार हराया, उसके बेटे को बंदी बना लिया, बड़ी मिन्नतें की उसने, तब उन्होंने छोड़ा। अब जब राणा सांगा ने नहीं बुलाया बाबर को, तो बाबर को किसने बुलाया? तो जो इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, उसका एक कजिन था दौलत खान लोधी, जिसको उसने पेशावर में सूबेदारी दे रखी थी, जो पाकिस्तान में है, और ये दिल्ली पे राज कर रहा था। तो दौलत खान लोधी को वहां मजा नहीं आ रहा था पेशावर में, क्योंकि उसको राज करना था दिल्ली पे। तो होता ना, कुछ लोग होते हैं कि बिना हार्ड वर्क करे सब कुछ मिल जाए, वैसे ही था दौलत खान लोधी। वो चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पे मैं राज करूं। तो उसने सुना था कि अफगानिस्तान में बाबर नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी प्रोविंसेस में बहुत फैल गया था। तो उसने बाबर को लेटर लिखा, दौलत खान लोधी ने बाबर को लेटर लिखा कि तुम आओ और इब्राहिम लोधी को हराओ, आके अटैक करो इस पे। और जब उसने ये किया तो बाबर आया, बाबर भारत में आया और इब्राहिम लोधी को उसने अटैक किया 1526 में, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। अब क्या होता है कि जो दौलत खान लोधी, उसका कजिन इब्राहिम लोधी का, उसको लगता था कि बाबर अटैक करेगा, लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर को दिल्ली अच्छी लगने लगी, वो वापस ही नहीं गया। फिर क्या होता है, जो राणा सांगा के बारे में बोल रहे हैं, राणा सांगा इतने महान वॉरियर थे, उनके वंशज राजा रतन थे, महाराणा प्रताप, और उन्होंने जो है बैटल ऑफ खानवा से पहले बाबर की फोर्स को हरा दिया था और बयाना के किले पे जीत हासिल की थी, वो राणा सांगा। फिर वो 1527 में बैटल ऑफ खानवा जब हुआ तो बाबर से वो हार गए। इसको जान लो, समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपके सामने कुछ भी कोई रख देगा, आप सिर्फ सिर हिलाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो यू मस्ट रीड हिस्ट्री, मस्ट रीड, आई एम टेलिंग यू, एंड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ नैरेटिव्स पीपल दिस सेट। तो इसको समझो और हिस्ट्री को सही से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है।